हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम शुरुआत करेंगे वर्ग के बारे में, आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक। यानी आयत के क्वेश्चन किस तरह से आप करेंगे और वर्ग के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, फिर वर्ग का जो परिमाप है वो किस तरह से निकाला जाता है, यानी कैसे उसका सूत्र बनता है। ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में जानना है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, आयत पर और वर्ग पर, ठीक। तो आ जाइए किसके बारे में, वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। तो लिख लें आप, क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है ये क्या होता है, तो स्क्वायर यानी वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें चार भुजाएं होती हैं। तो हम बना दें यहाँ पर एक चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, और ये स्क्वायर कब होगा, जब इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग उसे कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग में चारों भुजाएं क्या होंगी, लिख ले चाहे आप, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ये लिख दिया हमने, भुजाएं बराबर होती, कैसी होती है, बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर अगर हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्ग। इसका नाम दे दें हम, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। तो एक रेखा हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, और एक हो गई सी डी, और एक हो गई ए डी। ये चार भुजाएं हैं। अब देखो वर्ग में जैसे आयत में ये सब कोण कितने एक दूसरे को कितने डिग्री पर मिलते हैं, ये 90 डिग्री मिलते हैं। तो ये इनके बीच का भी कोण 90 डिग्री होता है, ठीक। अब जितनी भुजा ये होगी तो भुजा की लंबाई को दर्शाते हैं ए से। हम इसको दूसरे पेन से यूज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये मिटा दे, मिट गया। अब देखो ए, ए मतलब हो जाएगा भुजा की लंबाई, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो भुजा की लंबाई है ये हो जाएगी ए। तो ये पूरी ए होगी। अब देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाली भी ए होगी, यहां से लेकर के यहां तक, और फिर ये वाली भी ए होगी, और इधर वाली भी क्या होगी, ए होगी। तो इस तरह से चारों भुजाएं, अगर किसी भी वर्ग की एक भुजा दी गई है तो आप चारों भुजाएं निकाल सकते हैं, यानी उतनी ही लंबाई की अन्य भुजाएं भी हो सकती है, हो सकती क्या होगी, ठीक। ये चीज अब देखो, ये हमने बना दिया वर्ग। तो ये हो गया आपके लिए वर्ग। अब देखो सबसे पहले आता है वर्ग का आप क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहां पर लिख दे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बराबर यहां लगा दें, और जो है इसको हटा करके यहाँ, क्योंकि इसमें चले जाएंगे, फिर यहाँ लिख दे बराबर भुजा, भुजा लिखो, और भुजा जितनी हो उसकी घात 2 कर दो। अब भुजा कितनी है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर हमने लिख दिया, वर्ग का क्षेत्रफल होगा ये। अब इसको हमने यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर लिखा है। वर्ग के क्षेत्रफल को आप एरिया ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो, एरिया को लिखते हैं ए से, तो ए इक्वल टू लिख सकते हो ए स्क्वायर। आप एरिया को ए आर ई ए ही बना दो, बराबर ए स्क्वायर। ए क्या है, ये भुजा है देखो, और फिर स्क्वायर लगा था स्क्वायर, तो भुजा की जगह पे ए रख दिया है। तो आप इस सूत्र से भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई चीज है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई चीज को 2 बार गुणा किया गया है। अगर इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, 4 किलोमीटर है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे लिखा गया 4, अगर भुजा वाला 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल निकालो। तो आपको पता है अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को उतनी जितनी घात लगी होती है उतनी बार गुणा। तो 2 घात लगी, इसको स्क्वायर कहते हैं, तो 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा। हमने इससे पहले आयत की वीडियो में बताया है कि वर्ग का वो जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का एरिया का मात्रक होता है, वो मीटर स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर है तो मीटर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये हमको कागज पे करते हैं। तो यह अगर खेत होता आपका है वो मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में खेत तो होगा नहीं, क्योंकि पेपर में जो चीजें होंगी वो सेंटीमीटर में और मीटर में खेत हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप एरिया यानी भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। अब दूसरा देखें, इसके बाद क्षेत्रफल निकालना आता है परिमाप। तो हम लिखें क्या, परिमाप। किसका परिमाप, परिमाप। अब ये क्या बना हुआ है, वर्ग, तो आप लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, आयत की वीडियो में मैंने बताया, इससे वही करना है। ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली चारों भुजाओं की लंबाई, अगर आपका खेत वर्गाकार है,
मतलब चारों तरफ से खेत की लंबाई बराबर है, तो आपको उसमें चारों तरफ तार लगाना है। तो उसके लिए आप कितनी रस्सी या कितना तार लेकर आएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसकी लंबाई नापेंगे, फिर उतना जाकर के बाजार से उतना ही तार लेकर आएंगे आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसका परिमाप से परिमाप कहते हैं, चारों तरफ की जो लंबाई हो जाएगी इसे कहेंगे परिमाप। तो परिमाप क्या, अच्छा देखो ये वाली और ये, फिर ये और ये चारों ए जोड़ना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्यों, क्योंकि भुजा होती है, एक भुजा होती है। अब ये भुजा आ गई तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4a। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4a। किसका परिमाप, परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो पेरीमीटर आएगा 4a आएगा, किसका, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4a बोलो चाहे 4 गुणे भुजा बोलो, परिमाप हो जाएगा 4, या लिख सकते हो 4 गुणे भुजा, क्योंकि a क्या है, a भुजा ही तो है। अब भुजा क्या हो जाएगी, भुजा की जितनी लंबाई दी जाएगी, a की जगह पे जितना दिया जाए आप उतना रख दो, 4 से गुणा कर दो, परिमाप निकल जाएगा। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, जितनी भुजा दी गई उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बस इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक चीज और बचा इसमें, क्या, जैसे मान लो ये वर्ग है तो वर्ग में ये मिला देंगे और वर्ग में ये वाली रेखा खींचते हैं बीचों बीच से, थोड़ा सा रेड कलर से खींचे तो आपको दिखाई दे, ये वाली जो है ये, इसे क्या कहते हैं, ये विकर्ण। इससे पहले हमने आयत में खींच के बताया था। अच्छा ये वाला 90 डिग्री का कोण है और फिर ये वाला न्यून कोण बनेगा, ये वाला न्यून कोण बनेगा। अब दो न्यून कोण एक 90, तो उसका होता है क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय हम बताते हैं, इसको पहले मिटा दें। हमने ये पाइथागोरस प्रमेय जो है बच्चा, ये आपको किसने बताया है, ये बताया है आयत वाले वीडियो में भी, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है, और ये वर्ग वाले में भी बता रहे हैं। तो दोनों से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ जाओगे। तो ये मिटा रहे हैं आपके लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो लिख लेना, नहीं तो अगर पीछे जाकर के बैक करो, अगर थोड़ा मैं साइड में रहा हूं तो आप ले सकते हो, या मैं जब झुका हूं तब ले सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको शायद ना बचा हो। अब देखो इसके लिए ये जब भुजा निकालेंगे इसे बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये हो जाएगा विकर्ण, हो गया विकर्ण। ठीक, अब इस विकर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये विकर्ण कर्ण कहलाएगी, सबसे लंबी भुजा। अब कर्ण को दिखाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गई लंब, ये लिख देंगे लंब, ये हो गया आधार, तो हम इसको लिख देंगे क्या, आधार, और ये मिला देंगे आधार और लंब के शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, इसे कहते हैं कर्ण। लेकिन अगर ये यही चतुर्भुज में है तो विकर्ण होती है, इससे पहले बता चुके हैं, यहाँ बता रहे हैं, इसको पढ़ाया नहीं इसलिए। आप पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ा देंगे, ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब जब ये एक कोण 90 डिग्री का हो और इस तरह से त्रिभुज हो, तो ये वाला जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इस वाले के स्क्वायर के, यानी लंब के स्क्वायर के, और जोड़ दो फिर आधार का स्क्वायर कर दो। ठीक, ये ध्यान रहे, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ दो। उसी तरीके से ए वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर जोड़ दो, ये हो जाएगा विकर्ण के स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे किसका, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो आप क्या निकालोगे, कैसे बताओगे भैया, तो ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। आप लोग यहाँ से अगर समझोगे तो बाद में आपको ज्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी, आप यहीं से कर जाओगे। लेकिन बाद में कंपटीशन में जाओगे बच्चा तो फिर नहीं कर पाओगे। तो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर, विकर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर और प्लस ये वाला स्क्वायर आधार स्क्वायर। क्यों, क्योंकि विकर्ण जो बना है इस तरह से बन रहा है। देखो अगर इसको हम इतना निकाल दे काट करके तो ऐसे तो बनेगा। अब विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, आगे कर्ण स्क्वायर लगा दो भैया, स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो विकर्ण का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन स्क्वायर तो निकालना नहीं है हमको, विकर्ण का क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से न लगा करके, अगर हम ब्रैकेट में रख करके ऐसे लगाए तो ज्यादा सही रहेगा। अब सिर्फ विकर्ण निकालना है ना, तो हम लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, सिर्फ हमको विकर्ण निकालना है, स्क्वायर नहीं लगाना है। अब बराबर स्क्वायर जब है तो ये स्क्वायर उस तरफ चला जाए, या तो दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेने पर ये स्क्वायर कट जाता है। क्या करेंगे, ये चीज आप वर्ग में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिलहाल इतना समझे, ये वाला जब स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, ये आप इस तरह से लगा दो, ये हो जाएगा। अच्छा एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे एक जैसे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक की घात 3, ऐसा नहीं होगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ऐसा होगा नहीं, ये गलत हो गया। अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस
ए तो हो जाएगा 2a²। ऐसा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है। अगर है a और प्लस a तो ये हो जाएगा 2a। ये सब बेसिक मैंने बताया है आपके वीडियो में, वहां पर आप जाकर के अलजेब्रा की वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे जुड़ेंगे। अब देखो ये वाला भी एक जैसा है, दोनों एक जैसे होंगे तभी जुड़ते हैं अचर पद। अब देखो ये वाला जुड़ जाएगा, सॉरी ये चर पद होते हैं, अचर तो नंबर होते हैं। अब ये वाला जुड़ जाएगा, एक जैसा है तो एक a स्क्वायर कितने a², 2a²। जैसे एक ये मार्कर और एक मार्कर कितने मार्कर, 2 मार्कर। उसी तरीके से एक a² कितने a², 2a²। बस तो विकर्ण बराबर होता है ये। लेकिन अगर आप वर्गमूल निकालें किसी भी नंबर पर, अगर स्क्वायर लगा उसको वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर कट जाता है। जैसे लिखा हुआ है 5 और 5 पे लगा स्क्वायर, इसको वर्गमूल निकालने कहा जाता है। ये वर्गमूल का चिन्ह है, आप इसको इससे काट दो तो बराबर आएगा 5। अगर लिखा हुआ है 1 की घात 2 और वर्गमूल निकालने कहा जाए तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, स्क्वायर से ये वाला काट दो, बराबर आ जाएगा कितना, a। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो इसका हमने वर्गमूल लिया था तो वर्गमूल को बोलते हैं क्या, दोनों तरफ वर्गमूल लिया है तो ये इसका पूरे का वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल स्क्वायर से कट जाएगा। तो देखो वर्गमूल कट गया, जैसे यहाँ पर ये वाला कटा है बाहर आ गया, और इधर लेंगे तो इधर पूरा कट लग जाएगा। अच्छा ये वाला अलग अलग है इसलिए नहीं कटेगा, नहीं तो अगर दोनों पूरे पर होता तब लग जाता। ये चीज जो है आप धीरे धीरे बीच में समझते जाएंगे, ठीक। तो ये नहीं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a² + a² और ऐसे लगा है, आप बोल दो कि सर आपने बताया है कि स्क्वायर लगा रहे तो इससे कट जाता है, ये वाला इससे ये कट जाएगा, ऐसे नहीं कटेगा। अगर ये पूरे पैसे लगा होता तब ये कटता, ऐसे अलग अलग लगा है तब नहीं कटेगा, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है। तो a² अगर है तो उस पर रूट लगा हुआ तो a आएगा। तो देखो ये वाला 2 चीज, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 का वर्गमूल कितना रहेगा, ये इतना ही रहेगा, 2 रूट में ही रहेगा, और a का स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये आता है √2a, इसके बीच में गुणा होता है तो ये होता है विकर्ण। अच्छा किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर। तो ये सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो गया, √2a। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी सहायता से। ये क्या है, ये सूत्र है, और एक सूत्र इससे पहले क्षेत्रफल का बताया है, एक परिमाप का बताया है। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट करो। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, आप 2 क्वेश्चन पढ़ें और फिर इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक। ये दोनों भी आयत के क्वेश्चन है, आयत मैंने पहले पढ़ा दिया है, आप उसके पहले सूत्र याद करें, फिर यहाँ से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। लिखा हुआ है एक आयताकार सीट, आयताकार सीट है मतलब आयत की बात की जा रही है, का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो क्षेत्रफल है इसीलिए उसका मात्रक भी दिया गया है स्क्वायर में। यदि सीट की लंबाई जो 30 सेंटीमीटर है तो सीट की चौड़ाई ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है, 2 चीजें ज्ञात करना है। तो आपको परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए और उसके साथ साथ में चौड़ाई क्षेत्रफल से निकल आएगी, ठीक। अब देखें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, हम प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो चलो इसको दौड़ा करके करते हैं हल, ठीक। अब हल करने के लिए सबसे पहले दिया जाएगा, लिख लो जो दिया गया है, ये आसानी रहेगी। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है भैया, ये दिया गया है 600, तो 600 लिख लो, और सेंटीमीटर में है स्क्वायर लगा दो। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आयताकार सीट है तो आयत का या लंबाई है तो आयत की लंबाई हो जाएगी, आयत की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आयत की चौड़ाई जो है वो आपको बताया गया है ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और फिर परिमाप भी इसका क्या करना है, परिमाप भी ज्ञात करना। रुक जाओ, आयत का परिमाप पूरा लिख दिया है ना, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आयत का क्या ज्ञात करना है भैया, परिमाप, बस परिमाप भी ज्ञात करना है। तो आपको क्या पता है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो ये तो ज्ञात तो करना, हम यहाँ पर सूत्र लिख दें, ये भी तो ज्ञात करना है, लेकिन होता है 2 और L + B,
अगर लंबाई और चौड़ाई पता हो दोनों को जोड़ करके फिर बाद में 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो ब्रैकेट के अंदर, फिर सॉल्व कर दो। या तो 2 से इसमें गुणा करो, फिर 2 से इसमें गुणा करो, फिर बाद में जोड़ो, दोनों हो सकता है। और लेकिन तुमको लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई पता नहीं है, उससे पहले चौड़ाई निकालना पड़ेगा, फिर जितना चौड़ाई आएगा इसमें रख करके आप निकाल सकते हो। तो ये आपको पास सूत्र है। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र देखो, क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल के सूत्र से आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी तरह से सवाल लगते हैं। अब देखें यहां पर मैं लगा रहा हूं तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई गुणे चौड़ाई ये क्या है? ये अगर हम लिख दे लंबाई गुणे चौड़ाई तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आयत का क्षेत्रफल। तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल ही है बराबर। अच्छा, ये आयत का जो क्षेत्रफल है ये बराबर कितना है? ये बराबर 600 के है। तो हम लिख दिए यहाँ पर 600 हो गया। ठीक, अब देखो लंबाई कितनी दी गई? जितनी दी गई लिख लो। लंबाई गई 30, तो 30 दे दे। अब देखो, अब जब सवाल लगाते हैं तो उसमें आप मात्रक लिखो चाहे ना लिखो, उसके साथ में नहीं लिखना है क्योंकि दोनों सेम है, सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर यहाँ, तो किसी को चेंज भी नहीं करना। ठीक, अब देखो लंबाई 30 आ गई, अब 30 लिख दिया। गुणे लगा, गुणे चौड़ाई पता नहीं क्योंकि चौड़ाई निकालना है, ये थोड़ा कम चल रहा है, इसको मैं उधर रख दे रहा हूँ। फिर ये गुणे लगा दिया और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई इसे रहने दो और बराबर ये हो जाएगा 600। अब एक चीज आप पक्षांतर करना जाने, यहाँ पर इसके बीच में गुणा, चौड़ाई हमको निकालना है तो इधर पे चौड़ाई बचता, सिर्फ चौड़ाई। ये 30 ना होता तो चौड़ाई बराबर 600 आ जाता, लेकिन ये 30 है तो 30 को उधर भेज दो और क्या, तो ये 600 है और ये जो 30 है गुणे में है, ये आ जाएगा इधर गुणे में है तो अगर बराबर के उधर जाता है तो फिर उल्टा हो जाता है, तो गुणा को उल्टा होता है भाग, तो ये भाग मतलब बटे में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। ठीक, तो चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी? चौड़ाई बराबर आ जाएगी, कैमरामैन देखो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर दिख रहा है? ओके, थैंक यू। अब ये 0 0 कट जाएगा और 3 1 कम 3 और ये हो जाएगा 20 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। चौड़ाई मीटर या सेंटीमीटर में होती है तो 20 सेंटीमीटर आ गई क्या? चौड़ाई। एक आपका आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया? चौड़ाई। अब परिमाप पूछा गया है, आप यहाँ पर क्या करते हैं? परिमाप लगा दें। इसको मैं परिमाप यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 हो जाएगा। एल कितना है? 30 है, लंबाई 30 रख दो, प्लस लगा दो। बी देखो अभी आया है, बी मतलब चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई यहाँ पे कितना है? 20 रख दिया हमने। अब 30 और 20 कितना होता है? 50 होता है, तो लिख देंगे 2 ब्रैकेट मतलब गुणा होता है और 30 20 50 और 50 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 100। परिमाप का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो लिख दो मीटर या क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या चौड़ाई आ गई 20 और परिमाप आ गया 100। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे लगा सकते हैं, आसान है, एक बार आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है, और अगर जहां पर नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसको जल्दी से मिटा करके। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हटा खींचो फोटो इसकी। ठीक, खींच लिया। अब हम लोग इसको मिटा करके अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन दूसरा वाले में भी रहेगा, सॉल्यूशन रहने देते हैं। आयत है तो आयत रहने देते हैं, परिमाप दिया गया है तो यहाँ पर परिमाप भी रहने देते हैं, चौड़ाई दी गई, लंबाई, ये सब डाटा मिटाना पड़ेगा। तो अब देखो एक आयत का परिमाप 150 मीटर है, यहाँ पर m का मतलब मीटर है, तो लिख देंगे आयत का परिमाप, लिख दे 150 मीटर, ये दिया गया है, लिख दिया हमने। फिर यदि आयत की चौड़ाई है, इस बार चौड़ाई दी गई कितनी? 30 मीटर है, तो 30 मीटर लिख दिया। आप मीटर लिखे चाहे एम लिखे, बस एक ही कैपिटल एम ना लिखे बस। और फिर आयत की लंबाई ये भैया ज्ञात करनी है और आयत का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। आपको क्या पता है? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करना ना, ये होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लिख दे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो दी नहीं है तो आप लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई दी गई है। जब लंबाई दी होती तो तब यहाँ पर लंबाई लिख देते और यहाँ पर चौड़ाई दी ही गई है तो गुणा करके लगा लेते, लेकिन पहले लंबाई निकालो फिर। अच्छा, जब लंबाई कहां से निकालेंगे? आयत दिया गया है तो आयत के सूत्र से निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल के सूत्र से निकालते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको फिर से। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आयत का सूत्र क्या होता है? आयत का सूत्र होता है आयत का परिमाप, आयत का नहीं, आयत का तो कई सूत्र होंगे, आयत का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होता है 2 और l प्लस b।
अगर कहीं पर लिखा हुआ 2l + b, इसका मतलब आयत का परिमाप है, और परिमाप है कितना, ये तो परिमाप ही तो है, और तो परिमाप है कितना 150, हमने लिख दिया 150। ठीक, अब यहां पर हमको क्या करना है, 2 है, इसके बीच में गुणा होता है तो 2 को उधर भेज देना है, अभी ना भेजो तो चाहे से लिख दो 2, और फिर या भेज दो यार, उधर भेजो, इसको क्या करोगे अभी, मान रखना l का मान कितना है, l का मान लंबाई ही है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं लंबाई ये ज्ञात करना है लंबाई, या तो लंबाई मान लो l है, तो लंबाई यहाँ पर l ही रखो, प्लस b मतलब चौड़ाई होता है, चौड़ाई 30 है, यहाँ 30 रख दिया हमने, और ये गुणे में है, उधर चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 150 भाग मतलब बटे 2, क्यों, क्योंकि अभी उधर करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा l + 30, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 से भाग देने को तो आधा करना, तो कटेगा तो 75 आएगा, 2 सत्ते 14, और फिर 5 बचा 2 पंचे 10। अब l यहाँ पर जो है l निकालना है, लंबाई निकालनी है, तो l बराबर हो जाएगा क्या, ये प्लस में है इधर, उधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि 30 ना होता तो l बराबर आता, तो l उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 75 माइनस क्या 30, तो 75 l बराबर हो जाएगा 75 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 45, आप यहाँ पर 45 क्या मीटर, इस तरह से इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जो लंबाई आई कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई, आप इसको नोट करें, फिर हम आपको इधर क्षेत्रफल बता दें, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लिख सकते हो l गुणे b, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, l कितना है, l आया है 45, तो लिख दो 45 गुणे b कितना है, b मतलब चौड़ाई, ये है 30, अब इसको गुणा करो, तो 45 तिहाई कितना होता है 135 होता है, तो 135, और फिर यहाँ पर 0 पीछे है एक लगा दो, और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि मात्रक मीटर में दिया गया है। अब इस तरह से आपके 2 आंसर हो गए, एक आंसर ये और एक आंसर ये, तो इस तरह से आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।